स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खोजा स्टडी में। आज मैं आप लोग के लिए खिलजी वंश का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक चला था। इसमें पहला पॉइंट ये है, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1229 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और जो इनकी राजधानी थी वो क्या थी, वो किलो खरी थी। दूसरा पॉइंट है, जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में कर दी थी। अगला पॉइंट, 22 अक्टूबर 1296 अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। कब वो बना? 22 अक्टूबर 1296 में। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाप था। उनके बचपन का क्या नाम था? गुरशाप। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। खिलजी ने क्या रखा था? नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का, अलाउद्दीन खिलजी के पास विशाल स्थायी सेना थी। नेक्स्ट पॉइंट है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला पॉइंट है, खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। जो उसका जो दर था भू राजस्व का, उसका 1/2 कर दिया था। किसने किया था? खिलजी ने। अगला पॉइंट है, इसमें व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोड़ने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। मतलब क्या करते थे कि जो बेईमानी को रोकने के लिए, जो बेईमानी करते थे उसको रोकने के लिए शरीर से मांस काट लेने का उन्होंने, खिलजी ने आदेश दिया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। खिलजी मूल नियंत्रण प्रणाली लागू किया। उन्होंने कौन सी नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? मूल नियंत्रण। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मालिक काफूर को भेजा। जब दक्षिण भारत का जो विजय आया था उसमें किसने भेजा था? अलाउद्दीन ने मालिक काफूर को भेजा था। अगला पॉइंट है, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जमात खाना मस्जिद, अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंभा का किला किसने करवाया? ये खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को और किस नाम से जाना जाता है? वास्तुकला का रत्न से। उन्होंने कौन कौन से बनवाए थे किले? जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंभा किला। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? खिलजी ने। और अलाई के दरवाज़ा को हम किस नाम से जानते हैं? वास्तुकला का रत्न। अगला पॉइंट है, दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। जो उसका सिद्धांत था, दैवी अधिकार का जो सिद्धांत था, वो किसने चलाया था? अलाउद्दीन ने चलाया था। और इसकी उपाधि क्या थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। सिकंदर ए सानी की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी ने किसको विभूषित किया? अपने खुद को विभूषित किया। ठीक है। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन ने मालिक याकूब को दीवाने ए रिसायत नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया था? मालिक को। अलाउद्दीन ने मालिक याकूब को दीवाने ए रिसायत नियुक्त किया। सहन मंडी खाद्यान्न किसके लिए होता है? बिक्री हेतु के लिए। खिलजी आर्थिक नीति तारीख ए फिरोज शाही में मिलती है। खिलजी की जो आर्थिक नीति है वो किस कृति में मिलती है? तारीख ए फिरोज शाही में। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। कौन कौन से नवीन कर थे? पहला है चराई कर और दूसरा क्या है? गड़ी कर। ठीक है, कौन कौन से कर थे? 2 कर थे। किसके द्वारा चलाए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो पहला क्या था? चराई कर और दूसरा क्या था? गड़ी कर।
नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी वो 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कुतुब बिन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। किसको पसंद थी? मुबारक खिलजी को। मुबारक खिलजी कभी कभी क्या करता था कि वो राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र ही पहन के चला आता था। मुबारक खां को खलीफा की उपाधि धारण की थी। इनको सब लोग मुबारक खां भी बोलता था। तो मुबारक खां को कौन सी उपाधि धारण थी? खलीफा की। और अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि धारण थी? सिकंदर ए सानी। वो कौन किया था? तो वो खुद ही अपने को स्वयं को सिकंदर ए सानी से अलाउद्दीन खिलजी ने वो धारण किया था। और मुबारक खां को कौन सा किया था? खलीफा की। मुबारक के वजीर खुसरो खां 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठ गया। अगला पॉइंट है खुसरो खां पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो किसके शिष्य थे? सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बलबल से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहा। कौन रहा? निजामुद्दीन औलिया। खुसरो कौन रहे? ठीक है, खुसरो रहे बलबल से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है, तूती ए हिंद, भारत का तोता भी उनको कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तूती ए हिंद, भारत का तोता इनको कहा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट है सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। अमीर खुसरो को किसको क्या श्रेय दिया जाता है? सितार एवं तबले का। ठीक है।